नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। दैनिक जीवन में गीता के इस 32वें सत्र में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने श्री मद्भगवत गीता के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक तक चर्चा की थी। आज हम 27वें श्लोक से शुरू करेंगे। हमारे गीता के 24वें श्लोक से ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि वाला जो श्लोक है, इसके बाद से यज्ञों का वर्णन शुरू हुआ और भगवान ने ये कहा कि जो भी कर्म है हम उन कर्मों को यज्ञ बना सकते हैं। 24वें से लेके 26वें तक हम लोगों ने अभी 4 यज्ञों के बारे में बात की और बाकी 8 यज्ञ जो इसमें भगवान ने और बताए हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। कुल 12 यज्ञ बताए हैं, लेकिन इसके बाद भी भगवान ने कहा है कि ये तो एक उदाहरण है। इस तरह के वेदों में अनेक यज्ञ हैं और यज्ञ क्या, जीवन की कोई क्रिया ऐसी नहीं है, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो यज्ञ ना बन सके। तो पूरा जीवन ही हमारा यज्ञमय हो जाए और उस यज्ञमय जीवन होने का लाभ यह है कि हम यज्ञ के माध्यम से अपने स्वरूप की पहचान कर सकें और इस दुनिया को भी परस्पर सहयोग के द्वारा सुंदर बना सकें, अच्छा बना सकें। उसके बारे में विवेचन होगा। तो हम आज 27वां श्लोक लेते हैं, जो भगवान का संभवतः ये 5 भगवान अभी बता चुके हैं अभी तक और 7 अब और होने वाले हैं। तो 27वां श्लोक है, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणींद्रिय कर्माणि, हमारे संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं, और प्राण कर्माणि चापरे, और प्राण की क्रियाएं। इंद्रियों की क्रियाएं और प्राण की क्रियाएं, इनका हवन करते हैं। कहां करते हैं? आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम की अग्नि में जुह्वति ज्ञान दीपिते। ऐसा आत्म संयम जो ज्ञान से प्रदीप्त है। तो इंद्रिय की क्रियाएं और प्राण की क्रियाओं की आत्म संयम की योगाग्नि में जो ज्ञान से प्रदीप्त है, जिसमें ज्ञान है, उसमें हवन करते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में इस श्लोकों में सूत्र दिए हैं और बाद में जितने आचार्य हुए हैं इन्होंने भाष्य लिखे हैं और भाष्य का तात्पर्य है कि ये हवन कैसा है, आत्म संयम की योगाग्नि कैसी है, ज्ञान दीपिते, ज्ञान का प्रज्वलित होना क्या है। इन सब के बारे में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह के मत व्यक्त किए हैं। मोटे तौर पे तो सभी एक हैं, एक मत है कि इसका लक्ष्य क्या है, लेकिन प्रक्रियाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इसलिए हम अलग अलग तरह के भाष्य पढ़ते हैं और इनका अर्थ निकालते हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो सर्वाणींद्रिय कर्माणि, इंद्रियां कितनी है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है और त्वचा है, जिससे हमें संसार का अनुभव होता है, गंध के द्वारा, रूप के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, रस के द्वारा या शब्द के द्वारा। और हम चारों तरफ के संसार को इन 5 के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं देख सकते। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं। सो एक हाथ है, एक पैर है, एक वाणी है, मुख है, एक गुदा है और एक उपस्थ है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और इनके साथ मन है और बुद्धि है। तो ये सब मिलके जो इंद्रियां हैं, इनके जो कर्म हैं, इनका हम नियमन कैसे करें। ये जो 2 श्लोक आने वाले हैं, ये थोड़ा योग के उच्चतम अवस्था के श्लोक हैं और हम सब भी योगी नहीं हैं, हम सब भी साधक हैं। तो इसमें जितना सामान्य बात हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई योग में जाना चाहता है तो उसको फिर अलग से, जो पतंजलि का योग है, पूरा योग मार्ग ही अलग है
उस पर फिर साधना करना चाहिए। लेकिन सामान्य बात हम लोग जो शास्त्रों में कही गई है, क्योंकि योग के बारे में शायद हम लोगों का कोई अनुभव नहीं है, केवल जो बात है उसको हम कह सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम पूरी तरह से योगी ना हों, पर दैनिक जीवन में बहुत से काम ऐसे हैं जो हम इस भावना से करते हैं और वो भावना हमको ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए कभी कभी इसका छोटा अनुभव हमारे हमारे अंतरात्मा में रहता है, अंदर में रहता है। तो प्राण की क्रियाएं और ज्ञान और इंद्रियों की क्रियाएं, इन दोनों का नियमन कैसे होता है? वो कहते हैं समाधि में जब कोई जाता है तो इनकी क्रियाएं रुक जाती हैं, ये नियमित हो जाती हैं, फिर वो जैसा चाहता है इनको वैसे चलाता है। सो यहाँ पे केवल मन का नियमन नहीं है, तन का भी है और मन का भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन में आपका जो चल रहा है और शरीर में चल रहा है, अगर समाधि में शांति होती है, शरीर स्थिर होता है, तो मन भी स्थिर हो जाता है, इंद्रियां भी स्थिर हो जाती हैं, प्राण की क्रियाएं भी स्थिर हो जाती हैं। और अगर हम केवल शरीर को तो स्थिर कर लें लेकिन ये क्रियाएं स्थिर ना हो पाए, तो इसको गीता में कहा गया मिथ्याचारी, यानी वो लोगों को ढोंग कर रहा है, लोगों को भ्रम में डाल रहा है और अपने आप को भी भ्रम में डाल रहा है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने इस श्लोक में लिखा है कि योग में धारणा, ध्यान और समाधि होती है। तो बड़ा साधारण उन्होंने कहा कि यदि 12 सेकंड तक आप किसी चीज पे एकाग्र हो जाते हैं, आपका मन विचलित नहीं होता, तो वो धारणा है कि धारणा प्राप्त हो गई। लेकिन आप कभी पूजा में बैठे हैं, किसी काम में बैठे हैं, कोई मंत्र जाप में बैठे हैं, तो आप पाएंगे कि 12 सेकंड के लिए भी मन का रोकना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और इसका 12 गुना यानी 144 सेकंड यानी 2 मिनट 24 सेकंड तक अगर स्थिर हो जाते हैं तो वो ध्यान है, कि हम ध्यान में चले गए। और अगर इसका 12 गुना यानी 1728 सेकंड, 28 मिनट 48 सेकंड तक अगर हम स्थिर हो सकते हैं तो समाधि। सो ये समाधि जो योग का चरम है, उस तक जब कोई जाता है तो यह भी एक यज्ञ बन जाता है, यह भी एक यज्ञ है, क्योंकि इसमें सारी इंद्रियों की क्रियाएं और प्राणों की क्रियाएं स्थिर हो जाती हैं। आत्म संयम सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ। अब आत्म संयम की अग्नि क्या है? जिसमें जुहिवती ज्ञान दीपिते। आत्म संयम का अगर हम गीता के हिसाब से देखें, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग अध्यायों में संदर्भ के अनुसार छोटा मोटा अर्थ में परिवर्तन होता है। धर्म कई जगह अलग अलग अर्थों में आया है। अकर्म, कर्म की ऐसी अवस्था जिसमें हम अपना अहंकार त्याग देते हैं, फल की आसक्ति त्याग देते हैं, उस अर्थ में भी आया है। और अकर्म इसलिए भी आया है कि हम जब निकम्मे होकर बैठ जाते, कोई काम नहीं करते। तो एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत खराब बात है। तो यहाँ पे आत्म संयम का मतलब है कि अगर हम अपने जीवन में इस सत्य की अनुभूति कर लेते हैं कि हम चेतन के रूप में इस संसार से अलग हैं, और जब अलग अलग हैं तो हमारा अहंकार, जो क्षुद्र अहंकार है, वो विस्तृत अहंकार में बदल जाता है। जैसे आज मुझे मालूम है कि मेरा नाम ओपी श्रीवास्तव है, मैं इस पद पे हूं, मैं इस घर में रहता हूं, मेरे ये संबंधी हैं, तो मेरा सारा मेरापन, मेरा अहंकार केवल इतने तक सीमित है। लेकिन अगर ये अनुभूति हो जाती है कि हम इस शरीर तक, घर तक या संसार तक सीमित नहीं है, हम चेतन के अंश हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि वो अपनी आत्मा में सबको और सबको परमात्मा में देखता है। आगे आके ये श्लोक आएगा। सो उसका अहंकार इतना विस्तृत हो गया कि पूरा संसार ही वह स्वयं हो गया, वह स्वयं ही पूरा संसार हो गया। इसको कहते हैं आत्म संयम योग। और जब यह योग हो जाएगा तो फिर इंद्रिय और प्राण की क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं, वो अपने आप रुक जाएंगे, समाधि में लीन हो जाएगा। तो स्वरूप का ज्ञान होना और इन क्रियाओं का उस स्वरूप के ज्ञान होने के बाद में अंतरात्मा में ग्रहण होना। आत्म संयम का एक अर्थ और विद्वानों ने किया है, विद्वान तो नहीं कहेंगे, तत्ववेत्ताओं ने किया है। उन्होंने कहा है कि जो, चूंकि योग मार्ग का ये श्लोक है, तो योग में जो अष्टांग योग होता है उसमें पहले शरीर के बाहर यम, नियम, आसन और प्राणायाम होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और अंत में धारणा, ध्यान और समाधि होती है, और इसके बीच में एक चीज होती है प्रत्याहार, जो 5वें स्थान पे आता है।
सो प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को जो संसार की ओर दौड़ती हैं उनको अपने चित्त के स्वरूप के अनुरूप कर लेना। सो प्रत्याहार यानी जो आत्म संयम योग है, ये बाहर के संसार जिसमें हम यम नियम आसन और प्राणायाम करते हैं, और फिर प्रत्याहार की जो एक सेतु है जो धारणा ध्यान और समाधि को जोड़ता है। सो आत्म संयम योग में इनका हवन करने का अर्थ हुआ कि संसार में रहते हुए संसार से मन विचलित ना हो, संसार का उपयोग हो परंतु वो हृदय में प्रवेश करके अपने संस्कार पैदा ना करे। ज्ञान दीपिते, वे ज्ञान क्या है जिसका प्रकाश है। तो देखिए, समाधि की हमने बात की, और एक निद्रा होती है, हम सोते हैं। तो सोने में भी हमारा शरीर से मन अलग हो जाता है और समाधि में भी अलग हो जाता है, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि निद्रा अज्ञान की अवस्था है, इसलिए हमें कोई भाव नहीं रहता, लेकिन समाधि में यह ज्ञान रहता है कि मेरे चारों तरफ जो अखंड चैतन्य ब्रह्म है, मैं उसी का अंश हूं और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो समाधि और निद्रा ऊपर से तो एक सी दिखती है, परंतु अंदर बहुत अंतर आ जाता है। दोनों में इंद्रियों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, ऊपर से शांत दिखते हैं, लेकिन निद्रा में प्राणों की क्रियाएं चलती रहती हैं। प्राण जो ऊर्जा है जो जीवन को चलाती है, इसके बारे में अगले श्लोक में बात आएगी। लेकिन समाधि में वो भी शून्य हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि समाधि में जाने के बाद श्वास लेना बंद कर दी किसी योगी ने, कभी कहते हैं उसने भोजन करना बंद कर दिया, और भी बड़े बड़े कठिन कठिन तप करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूं कि ये पूरा योग मार्ग का बहुत गंभीर श्लोक है। सो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ऊपर ऊपर की चर्चा कर रहे हैं, जितना शास्त्रों में लिखा है इसका अनुभव करेंगे। अगर इस मार्ग पे जाना चाहते हैं, यह भी एक यज्ञ है। लेकिन अगर हम साधारण गृहस्थ हैं, संसार में रहते हैं, हमारी बुद्धि सामान्य है, हमारी चेतना का इतना स्तर नहीं है, तो फिर जैसा बार बार भगवान कहते हैं कि जो कर्मयोग की बात कही है वह यज्ञ ही आपके लिए पर्याप्त है, वह भी उसी अवस्था तक ले जाएगा, उसी लक्ष्य तक ले जाएगा। ज्ञान दीपिते के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने दिया। अगर इन सब चीजों में, चाहे वो प्राणायाम हो, योग हो या कोई दूसरी क्रिया हो, अगर ज्ञान नहीं रहता है तो वो सब यांत्रिक है। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज कहते हैं, एक व्यक्ति उनके पास आया जो नियमित रूप से प्राणायाम करता था, और उसके साथ लोगों ने कहा कि नियमित रूप से अपनी पत्नी को भी पीटता है। तो रंगनाथानंद जी महाराज ने कहा कि भाई तुम प्राणायाम बंद कर दो जब तुम्हें यही काम करना है। तो उसने कहा, नहीं महाराज, प्राणायाम तो बंद नहीं कर सकता, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो रंगनाथानंद जी ने कहा, फिर अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दो। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा नहीं हुआ है अपनी पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो फिर ये प्राणायाम की क्रिया भी तुम्हारे लिए यांत्रिक है। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति को आध्यात्म में एक ही माना जाता है। तो ज्ञान दीपिते का मतलब है ये सारे अभ्यास जो हैं योग के, ये केवल यांत्रिक नहीं है। जब इसमें ज्ञान है, और ज्ञान इस बात का है कि यह पूरा संसार एक ईश्वर के संकल्प से चल रहा है और मैं इसका एक निमित्त हूं, इस बात का अनुभव अगर हो जाता है तो वो ज्ञान दीपिते की स्थिति है। अगला श्लोक है चौथे अध्याय का 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। भगवान कहते हैं कि इतने तो हैं, अब और भी तरह के यज्ञ हैं। एक द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, तपो तप यज्ञ भी करते हैं, योग यज्ञास, योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास, स्वाध्याय यज्ञ भी करते हैं, ज्ञान यज्ञ भी करते हैं, यतयः संशित व्रतः, यतयः यति है जो प्रयत्न करने वाले हैं, संशित व्रतः जो कठोर व्रत करते हैं, इनको पालन के लिए कठोरता से इनका पालन करते हैं। तो पहले द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ इतना साधारण है, हम सब समझते हैं। द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है जो संसार का हिस्सा है, धन, संपत्ति, शरीर। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें बौद्धिक और मानसिक संपदा भी आ जाती है, क्योंकि ये बुद्धि और मन भी हमारा संसार का ही हिस्सा है, चेतन का हिस्सा नहीं है। सो द्रव्य यज्ञ में जो भी यज्ञ इन सब चीजों से किया जाता है वो द्रव्य यज्ञ है। तो वेदों में जो यज्ञ थे, जैसे दैव यज्ञ है, वेदों में हम वरुण को अग्नि जलाते हैं, वरुण का आह्वान करते हैं और आहुति देते हैं।
इंद्र का आह्वान करते हैं और आहुति देते हैं और उनसे कुछ ना कुछ कामना करते हैं। जिसमें आहुति अग्नि में दी जाती है उसमें धन संपत्ति की जरूरत होती है, उसके बिना नहीं हो सकता। इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। अब एक और है, हमने भगवान के सामने प्रसाद रखा और भगवान को भोग लगाया, तो भगवान में हमने उस नैवेद्य को समर्पित करा, तो ये भी द्रव्य यज्ञ हो गया। हमारे पास पैसा है, हमने धर्मशाला बनवाई, अस्पताल बनवाया, विद्यालय बनवाए, पुस्तकें बांटी, दवाएं बांटी, भंडारा चलाया, ये सारे द्रव्य यज्ञ हैं। लेकिन द्रव्य यज्ञ के लिए केवल पैसा होना ही पर्याप्त नहीं है। पैसा तो बहुत, द्रव्य तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन क्या सब ऐसा करते हैं? द्रव्य यज्ञ के लिए द्रव्य के साथ साथ करुणा, स्नेह, सहानुभूति, जो आध्यात्मिक गुण जब होंगे तभी वो पैसा होने के बाद भी द्रव्य यज्ञ कर पाएगा। दूसरा यज्ञ है तपो यज्ञ, तप करना। तो साधारण रूप से तो हम देखते हैं तपस्वी कठिन कठिन तप करते हैं। तप का अर्थ होता है मेरा जो स्वधर्म है उसमें जो कठिनाइयां आती हैं उनसे विचलित ना होकर स्वधर्म में काम करते रहना। हमने सोचा कि मुझे भजन करना है, उसमें कोई कठिनाई आती है लेकिन हम तरह तरह से रास्ता निकालते हैं, लेकिन अपने भजन को नहीं छोड़ते हैं। मेरा काम है, मेरा स्वधर्म है कार्यालय में काम करना। अब उस कार्य को अच्छी तरह से करने में आने वाली कठिनाइयों से जूझते हैं, लेकिन कार्य हम अच्छी तरह से करते हैं तो तब हो जाता है। हमने कोई उच्च लक्ष्य तय कर लिया और उस उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर की सारी शक्तियां लगा दी, तो वो तप हो गया। अब हम आगे आएंगे कि जितने यज्ञ हैं ये सकाम भी हो सकते हैं और निष्काम भी हो सकते हैं। हम तप इसलिए भी कर सकते हैं कि मुझे पैसा मिले, प्रसिद्धि मिले, और इसलिए भी कर सकते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करें। तो ये जितने तरह के यज्ञ हैं प्रक्रिया एक है, लेकिन वो भाव के अनुसार सकाम और निष्काम हो जाते हैं। यहाँ जो 12 यज्ञों की भगवान ने बात की है, सबसे बाद में कहा है कि यान्ति ब्रह्म सनातनम, इनसे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सो ये सभी निष्काम यज्ञ हैं। अब तप यज्ञ में व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मौन रहते हैं। आपने कुछ सन्यासियों को देखा होगा, गर्मी की धूप में चारों तरफ आग जला के बीच में बैठे रहते हैं। तो एक कोई बौद्धिक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो सब ढोंग है, इससे क्या होता है आग जला के बैठने से। लेकिन अगर आप तप के उससे देखेंगे कि जब उसके शरीर पे सूरज का घाम लग रहा है, ताप लग रहा है, जून का महीना है, मई का महीना है, और आग भी जली है, तो वो ये अनुभव करता है कि जो शरीर तप रहा है इससे मैं अलग हूं। उस कठिनाई को पैदा करता है और अपने आप को शरीर से अलग होकर चेतन के रूप में महसूस करता है, और ये भी तप हो गया। आत्म संयम की बात हम कर चुके हैं। सो जब ये सारी चीजें हैं, ये तपो यज्ञ है। ये भी निष्काम भाव से करते हैं तो यज्ञ हो जाते हैं। योग यज्ञ। अब योग का अर्थ तो यह है वह क्रिया जो ईश्वर से हमको जोड़ दे। और गीता की बात करें तो भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। बुद्धि में समत्व प्राप्त होना ही योग है। हम कर्मयोग करते हैं, हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, हम कर्म में अपना अहंकार नहीं लाते, फल की इच्छा नहीं करते। जो फल मिलेगा, जो हम कर्म करेंगे फल तो मिलेगा ही, हम फल के बारे में पहले से दुराग्रह नहीं करते। तो जो भी होता है उसमें हमारी बुद्धि विचलित नहीं होती, इसको कहते हैं समत्व। तो अपने मन में समत्व लाना, यह भी भगवान ने योग कहा है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, यह भी योग कहा है। स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रों का पठन पाठन। हम अभी गीता की बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हम दोनों ही ये स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है। और दूसरे उपनिषदों की और सबकी बात करें तो ऐसे तत्ववेत्ता ऋषि जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में उस तत्व को जाना, उन्होंने अपनी बात कही। तो शास्त्र पढ़ने का अर्थ है हमने छोटे से जीवन में उनके जन्म जन्मांतर की जानकारी, उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उसका उपयोग करेंगे तो वो ज्ञान हमारी अनुभूति में बदल जाएगा, और नहीं करेंगे तो वो हमारी विद्वता बन जाएगी। सो शास्त्रों का पठन पाठन करना स्वाध्याय यज्ञ है। 100 अध्ययन, अपना अध्ययन, अपने मन में कोई विकार उठ रहा है, क्रोध आ रहा है, वृत्तियां उठ रही हैं, उनका अध्ययन करना और उनसे निराकरण के बारे में सोचना, ये भी अपना आत्मनिरीक्षण करना।
ये भी स्वाध्याय यज्ञ है। और भगवान ने गीता के अध्ययन को भी ज्ञान यज्ञ कहा है। गीता शास्त्र है, वो स्वाध्याय भी है और वो ज्ञान यज्ञ भी है। उसके प्रचार प्रसार को भगवान ने कहा है कि जो करेगा उससे ज्यादा मेरा प्रिय कोई नहीं होगा। 18वें अध्याय में आके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है जब ये, अभी हमारा अज्ञान यह है कि हमने संसार को अपना समझा है, अपने को संसार समझा है। और जब ये अनुभव हो जाता है कि मैं चेतन के रूप में इससे अलग हूं, तो वही ज्ञान यज्ञ है। सो जो ऋषि मुनि होते हैं, जो तत्व को पहुंचे हुए लोग होते हैं, वो भी स्वाध्याय और तत्व की चर्चा को बंद नहीं करते हैं। निरंतर पढ़ते हैं, निरंतर ज्ञान की चर्चा करते हैं, निरंतर सत्संग करते हैं। गीता में ही आगे एक आएगा अर्थ, आगे श्लोक, कि कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण शास्त्र के द्वारा ही होता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ज्ञान यज्ञ में जब हमने अपना स्वरूप समझ लिया, जैसे एक कक्षा है और एक क्लास लगी है बच्चों की और बच्चे खूब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन ये टीचर, जब शिक्षक उनके कक्षा में आ जाता है, सब शांत हो जाते हैं। हमारे मन में, हमारे अंदर बहुत सी वृत्तियां उछल कूद कर रही हैं, लेकिन उनको जब ये ज्ञान, जब ये पता चल जाता है कि नहीं, इसमें ईश्वर रूपी शिक्षक है जो इसको नियामक है और हम उसके रूप हैं, हम ये शिक्षक हैं, तो ये वृत्तियां अपने उछल कूद करना बंद कर देती हैं। यत यह संशित व्रता, 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 यत यह मतलब जो प्रयत्नशील है और जो कठोर व्रत करता है, संशित व्रता। व्रत क्या है? योग की दृष्टि से देखें, ये दोनों, अभी इसके पहले योग का श्लोक चल रहा था। कई विद्वान यम और नियम को महाव्रत मानते हैं। सो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक संग्रह ना करना। ये आंतरिक शुद्धि के लिए है और समाज से भी इनका संबंध है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का। और नियम है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाय। तो इनका अगर पालन करते हैं तो वो संशित व्रता है। कठोरता से पालन करते हैं, वो शुद्धि भी देते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी करते हैं। और यत्या मतलब है प्रयत्नशील। प्रयत्नशील, अध्यात्म में अगर प्रगति चाहते हैं तो निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि गीता सरल में समझाइए, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप KG1 के विद्यार्थी हैं तो PhD की थीसिस नहीं समझ पाएंगे जब तक वहां तक प्रगति नहीं करेंगे। हो सकता है हम लोग भी अभी PhD की थीसिस सामने रखे हैं, लेकिन हमारी योग्यता भी 6वीं 7वीं हो, तो हम उतना ही उसमें से अंश ग्रहण करते हैं। लेकिन गीता को PhD की थीसिस कहना भी गलत है। ये तो वो अनंत ज्ञान है जिसमें हम जितना ऊपर उठते जाएंगे उतने नए नए भाव हमें प्राप्त होते जाएंगे भगवान की कृपा से। इसीलिए भगवान ने तो पूरा मानव मात्र के लिए गीता कही है, इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन एक उदाहरण देने के लिए ऐसा हम लोग KG1 और PhD की बात करते हैं। विवेकानंद जी की कथा है कि जब वो विदेश में अपना प्रवचन दे रहे थे तो एक डॉक्टर उनके पास आए, बोले आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना सारा ज्ञान मुझे दे दें, लेकिन मेरे पास केवल 1 घंटे का समय है। मैं तो इतना बड़ा डॉक्टर हूं कि 1 घंटे में, उस जमाने में $1000 कमाया करते थे वो। तो विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, 5 मिनट तो आपसे चर्चा में निकल गए हैं, अब 55 मिनट और बचे हैं। तो ऐसा करो कि 27.5 मिनट आप बोलो और 27.5 मिनट मैं बोलता हूं। तो आपने जिस विद्या को सीख के आप $1000 प्रति घंटे कमाते हो, वो 27.5 मिनट में मुझे सिखा दो, तो मैं भी थोड़ा कुछ पैसा ऐसा कमा लूंगा, और फिर मैं 27.5 मिनट में आपको वो सब सिखा देता हूँ जो मैंने सीखा है, जो मुझे आता है। तो डॉक्टर ने कहा वाह कैसी बात करते हो, हमने कितनी पढ़ाई की, कितनी रिसर्च की, जीवन के 27.5 साल तो मैंने इसी में लगा दिए, वो कैसे 27.5 मिनट में सिखा दूं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जो जन्म जन्मांतरों से ज्ञान ग्रहण किया है उसे मैं तुमको कैसे 1 घंटे में सिखा दूं, कैसे 27.5 मिनट में सिखा दूं। सो यत यह संशित व्रता, अगर करना चाहते हैं तो व्रत करना है, कठोरता से करना है और निरंतर प्रयत्नशील रहना है। अगला श्लोक 29वां, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। कुछ लोग
अपान वायु का प्राण वायु में हवन करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम, अपान वायु को प्राण वायु में। और कुछ लोग प्राणे पानम तथा परे, प्राण का अपान में करते हैं। प्राणापान गति रुद्ध्वा, कुछ लोग प्राण और अपान की गति को रोक लेते हैं और प्राणायाम परायण, प्राणायाम का ही आश्रय लेते हैं। प्राणायाम को हमारे देश में स्वामी रामदेव जी ने बड़ा प्रसिद्ध कर दिया है। लोग भले ही भावना से ना जुड़े, लेकिन शारीरिक रूप से जुड़ के प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम में एक होता है अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लेना और दूसरी नाक से उसको बाहर निकालना। बाई नासिका से सांस लेना तो दाहिनी से निकालना, और दाहिनी नासिका से श्वास लेना तो बाएं से निकालना। थोड़ा सा इसको समझ लें, ये भी चूंकि योग का है, हम योगी नहीं है हम लोग। प्राण वायु क्या है, हम सामान्य रूप से कहते हैं जो श्वास अंदर जाती है उसको हम कहते हैं प्राण वायु, प्राण वायु अंदर जा रही है। अपान वायु होती है जो खराब वायु बाहर निकलती है निःश्वास के द्वारा, या हम लोग कहते हैं, हंसने लगते हैं, अपान वायु विसर्जित कर दी इसने, पूरा वातावरण गंदा हो गया। तो अपान वायु बाहर निकलती है और प्राण वायु अंदर आती है। और प्राण का स्थान हृदय के पास होता है और अपान का स्थान अधिष्ठान के नीचे, उसके नीचे गुदा के पास होता है। अपान वायु का प्राण वायु में हवन का तात्पर्य है कि हमने एक नासिका बंद की, जो अनुलोम विलोम में करते हैं, पहले हम दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से श्वास अंदर लेते हैं और वो ये अनुभव करते हैं कि श्वास हमारे रीढ़ की जो हड्डी का जो अंतिम छोर है वहां तक पहुंच रही है, और फिर हम बाई नासिका बंद करके उसको दाई नासिका से बाहर निकालते हैं। तो जब प्राण वायु अंदर गई और उस निम्नतम छोर तक पहुंची तो वो प्राण वायु का अपान वायु में हवन हो गया, क्योंकि वहां अपान है। और जब अपान से निश्वास के रूप में निकली और बाहर निकल गई, हृदय के पास से होती हुई बाहर गई, तो अपान का वो प्राण में, प्राण वायु का, अपान वायु का वो प्राण वायु में हवन हो गया। एक होता है रेचक और एक होता है पूरक। रेचक मतलब अंदर घूम लेना, पूरक मतलब अंदर लेना, और रेचक माने बाहर निकालना। यही एक प्राण वायु का अपान वायु में और अपान वायु का प्राण वायु में हवन है। अब प्राणापान गति रुद्ध्वा, जब वायु अंदर जाती है तो एक क्षण की स्थिति ऐसी आती है जो वहां रुक जाती है, इसके बाद वो दूसरी नासिका से बाहर जब निकलती है, इसको कहते हैं आंतरिक कुंभक। और जब बाहर निकल जाती है तब भी एक थोड़ी सी स्थिति आती है कि वो कुछ क्षण के लिए स्थिरता रहती है और फिर दूसरी नासिका से वो अंदर आना प्रारंभ करती है, इसको कहते हैं वायु कुंभक। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा, ये जो बीच में रुक जाता है कुंभक, इसको कहा है प्राणायाम परायण। अब क्या होता है इससे, प्राण का अर्थ जो है वो केवल ऑक्सीजन नहीं है। योग कहता है कि प्राण का अर्थ वो एनर्जी है, वो जीवन शक्ति है जो पूरे जीवन को चलाती है। और योग ने इसको 5 भागों में बांटा है। प्राण जिसको विषय ग्रहण करता है, जिसको देखता है, विषय को ग्रहण करता है, रूप को, रंग को, गंध को, इनको ग्रहण करता है, वो जो शक्ति है वो प्राण है। जो रक्त संचरण करती है पूरे शरीर में वो व्यान है। जो पाचन करती है वो समान है। जो मल विसर्जन करती है वो अपान है। और जो विचार की क्षमता को पैदा करती है वो उदान है। ये 5 प्राण है। अब योगी कहते हैं कि इन 5 प्राणों की क्रियाओं को वश में करना। सैद्धांतिक बात मैं बता सकता हूं कि जो अनुलोम विलोम के द्वारा प्राण का अंदर लाना, अपान में हवन करना, अपान का बाहर ले जाना, प्राण में हवन करना, कुंभक करना, उसको रोक लेना, उसके ऊपर नियंत्रण करना, तो कहते हैं कि जब ये योग की अवस्था सिद्ध हो जाती है तो ये 5 प्राणों के ऊपर उस योगी का नियंत्रण हो जाता है। वो चाहे, क्योंकि वायु के माध्यम से, श्वास के माध्यम से हमने प्राणों पर नियंत्रण किया, प्राणायाम परायण। पर फिर मैं कहूं, इस चीज का अनुभव हम लोगों को नहीं है, शास्त्र की बातें हम लोग कह रहे हैं जो गीता में है और जो ऋषियों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने उसका विवेचन किया है। आप प्राणायाम करें अगर इस तरह के यज्ञ को करना चाहते हैं, और देखें कि कैसे पंच प्राण को आप कर सकते हैं। विद्वान तो, ऋषि तो, आचार्य तो ये भी कहते हैं कि 5 प्राणों में एक प्राण को पकड़ के 4 प्राणों को उसमें हवन कर देना। अब इसका साधारण बात ये होती है कि प्राण को शास्त्रों में इंद्रिय का नाम भी प्राण है। मान लीजिए मैंने किसी इंद्रिय के द्वारा ऐसा विषय ग्रहण करना शुरू किया कि बाकी इंद्रियां भूल गई,
भगवान की मूर्ति का दर्शन किया और उस रूप में इतने मगन हो गए कि चार इंद्रियां समाप्त हो गई। ना हमें सुनाई दे रहा है, ना हमें गंध आ रही है, ना स्पर्श हो रहा है, ना कोई रस आ रहा है, केवल उस रूप में डूब गए। इसका मतलब हमने एक प्राण में पंच प्राणों का हवन कर दिया। तो मैंने जैसा पहले कहा था कि देह और मन सोने में अलग हो जाते हैं और मरने पर भी अलग हो जाते हैं। देह यहीं रह जाती है, मन सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा कर जाता है। लेकिन जगते समय अगर हम देह और मन को अलग कर लें तो वो प्राणायाम है। सो प्राणायाम हमें ये बताता है कि हम देह है नहीं है, हम एक माध्यम है देह हमारा प्रकट होने का, ईश्वर को प्रकट करने का। तो हमें देह बन के नहीं जीना है, हमें देह के माध्यम से जीना है। यह भी एक योग का श्लोक था। थोड़ा सा जो योग योग जानेंगे वही इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगला है, अगला भी योग का है, चौथे अध्याय का 30वां श्लोक। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञ विदो यज्ञक्षापित कल्मषः। अपरे नियताहाराः, कुछ ऐसे लोग हैं दूसरे जो नियत आहार करते हैं, नियमित खाना खाते हैं। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, वो प्राणों में प्राण का हवन करते हैं। तो प्राणों में प्राण का हवन करने के लिए शर्त है वो नियत आहारी होना चाहिए। सर्वप्येते यज्ञ विदु, ये सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं और यज्ञ छापित कल्मषाः, और यज्ञ द्वारा इनके सारे पाप दूर हो गए हैं। सो नियताहाराः, हमें सामान्य रूप से लगता है कि भोजन जो हम करते हैं वही आहार है, पर भोजन हमारे शरीर का आहार है, पर जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि है, इनका भी अपना अपना आहार है। आंख का आहार रूप है, अच्छा रूप देखना चाहती है। कान का आहार शब्द है, अच्छा शब्द सुनना चाहता है। जिह्वा का आहार रस है। त्वचा का स्पर्श है। और ये कौन सा बचा है, हाँ, नासिका का गंध है। तो भगवान कहते हैं कि इसमें भी संतुलन होना चाहिए। ये इंद्रियां ऐसा नहीं हो कि अपना आहार ही आहार ग्रहण करती रहें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आहार त्याग ही दें पूरी तरह से। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। हमें जीवन को संतुलित रखना है। नियताहारा, हमें किसी अति पे नहीं जाना है। आगे एक श्लोक आएगा जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस शरीर को कष्ट देता है तो वह मैं उस अंतरात्मा में स्थित मुझे कष्ट देता है। यह आगे श्लोक आएगा। सो शरीर भी, हमें शरीर बन के नहीं जीना, लेकिन शरीर की उपेक्षा भी नहीं करना है। नियताहारा, कठोपनिषद का एक आख्यान है, रथोपाख्यान, रथ का उपाख्यान। सो वो कहते हैं कि ये शरीर एक रथ है, इसमें इस रथ में जो इंद्रियां हैं वो इस रथ के घोड़े हैं जो इसको कहीं भी ले जाते हैं। इंद्रियों का सबल होना जरूरी है, तभी रथ कहीं जाएगा। और उसकी जो लगाम है वो मेरा मन है, और सारथी जो बैठा है वो बुद्धि है, और जो सवार बैठा है वो आत्मा है। अब आत्मा चाहती है कहीं जाए, तो सवार जो बैठा, जो जो सारथी बैठा है, बुद्धि बैठी है, वो मन की लगाम को पकड़ के इंद्रियों को निर्देश देगी। अब ऐसा हो सकता है कि सारथी कमजोर है, लगाम है ही नहीं, तो इंद्रियों रूपी घोड़े कहीं भी दौड़ के जाएंगे और रथ को नष्ट कर देंगे। अब अगर वो घोड़े इतने निर्बल हैं कि वो चल ही नहीं पाते, आप देख लीजिए कि आपका शरीर खराब है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, संसार समझ में ही नहीं आ रहा है, अत्यंत बीमार हैं, इंद्रियां इतनी असक्त हो गई कि फिर कुछ नहीं होगा। भूखे भजन ना होए गोपाला, जिसको साधारण भाषा में कहा जाता है। तो इंद्रियों को सबल रखना है, तभी वो रथ ले जा पाएंगे। लेकिन उस रथ के ऊपर मन की लगाम और बुद्धि का नियंत्रण भी रखा जाना है, तभी वो सही दिशा में जाएंगे। सो इन इंद्रियों को भोजन भी देना है और भोजन को रोकना भी है। नियताहारा, एक और वर्गीकरण की बात करूं, अभी जब हम आगे जाएंगे तो भगवान ने भोजन का वर्गीकरण किया है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य का भोजन, किस प्रकार के भोजन को वो पसंद करते हैं, इसका विस्तार में आएगा। सामान्य रूप से यह है, सतोगुणी जो होता है वो साधारण भोजन, जो मीठा हो, जिसमें घी हो, इस तरह के भोजन को पसंद करता है। रजोगुणी किसको करता है, जिसमें मिर्च हो, मसाला हो, तेज हो। और तमोगुणी करता है जो बासा हो, उच्छिष्ट हो, खट्टा हो, तीक्ष्ण हो, इस तरह की चीजों को तमोगुणी पसंद करता है।
तो भगवान ने जहां भोजन से उसके गुण को जोड़ा है, वहीं ये भी कहा है कि अगर हम अपना भोजन बदल देते हैं तो हमारे गुण भी बदल जाते हैं। इसीलिए पूजा में हम लोग कई बार मजाक करते रहते हैं कि पंडित जी आएंगे तो पुआ खाएंगे, खीर खाएंगे, रसमलाई खाएंगे। पंडित जी को हम कभी प्याज लहसुन का या तीक्ष्ण मसाले का खाना नहीं देते, जीरे की सब्जी बनाते हैं, खीर देते हैं, क्योंकि ये भोजन सतो गुण को प्रबल करता है शरीर में। सो गीता आगे बताएगी, भगवान आगे बताएंगे कि किस प्रकार से हम इसको करें। सो नियताहारः का मतलब ये भी है कि हमें जिस गुण को प्रबल करना है उस तरह का नियत आहार लेना शुरू करें, और इसका परिणाम होगा कि इंद्रियां वश में आएंगी। इंद्रियां वश में आएंगी तो वश में आने का मतलब उस पर मन का नियंत्रण होना, और मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होना। सो अपरे नीताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, ये फिर से वो योग की बात आ गई, प्राण में प्राण का हवन करना। सो इसमें कहते हैं कि जो नियत आहार करता है उसकी इंद्रियां वश में आती हैं और इंद्रियां शांत होती हैं, तो प्राण का प्राण में हवन हो जाता है। अर्थात योग की दृष्टि से कहें तो वो कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं इसको, कि वो प्राण और अपान को किसी भी स्थिति में रोक देता है, न श्वास लेता है न श्वास निकालता है। और दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा था, किसी एक प्राण में किसी एक इंद्रिय में अन्य इंद्रियों का हवन कर देता है। भगवान की मूर्ति को देख रहा है और बाकी सब चीजें भूल गया, उसमें एकाग्र हो गया। प्राणान प्राणेषु जुह्वति। लेकिन फिर भी मैं कहूं ये योग का श्लोक है, और इसके आंतरिक अर्थ योग के हिसाब से और भी बहुत कुछ हो सकते हैं जो हम अनुभव कर सकते हैं अगर उस स्थिति तक जाते हैं तो। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षापित कल्मषः। यज्ञविद केवल वो नहीं है जो किसी एक यज्ञ को जानता है। सर्वपेत यज्ञ विदो, ये 12 यज्ञ हैं, इनमें से किसी को भी जानने वाला यज्ञविद है। और अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि ये 12 नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अनंत है, और जीवन का हर कर्म ही यज्ञ है। सर्वपेते, तो हमने कहा कि जितने भी लोग यज्ञ को जानते हैं, यज्ञविद, यज्ञ का रहस्य जानने वाला। तो यज्ञ का रहस्य क्या है? यज्ञ कर्म से पैदा हुआ है और हमें कर्म बंधन की पार जाना है। तो कर्म को इस तरह से करना कि वो कर्म हमको संसार के बंधन से मुक्त कर दे, यानी वो हमें यह अनुभव करा दे कि संसार अलग है और मेरा स्वरूप अलग है। और उसका तरीका है कर्मयोग, या सारे इन यज्ञों को निष्काम भाव से करना, निस्वार्थ भाव से करना, कर्म में अहंकार नहीं होना और फल के लिए दुराग्रह ना होना। अगर इतना कर देते हैं तो वो कर्म यज्ञ बन जाता है, और जो इस रहस्य को जानता है वो यज्ञविद कहलाता है। अब वो कर्म कई हैं तो यज्ञ भी अनेक हैं, और अनेक यज्ञों में लेकिन जो 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 सिद्धांत है, जो सूत्र है, वो यही एक है। इसलिए किसी भी यज्ञ के माध्यम से इस सूत्र को समझेंगे तो यज्ञविद हो जाएंगे। अब यज्ञ भी दो तरह के हैं, एक सकाम है और एक निष्काम है। वेदों में सकाम यज्ञों का वर्णन है, और जब उसका विवेचन किया गया तो उपनिषदों में निष्काम की बात की गई। तो जब हम कोई भी तरह का यज्ञ करते हैं इनमें से, लेकिन अगर कोई कामना होती है तो कामना की पूर्ति भी यह यज्ञ करते हैं। लेकिन कामना संसार का हिस्सा है, वो नाशवान होती है। तो सकाम यज्ञ स्वर्ग तो दे सकते हैं, लेकिन उस स्वर्ग में भी सुख भोगने के बाद वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, जैसे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब यही यज्ञ निष्काम के रूप में करते हैं तो यह हमें स्वरूप का ज्ञान कराता है, चित्त शुद्धि करता है, और 30वां श्लोक चल रहा है, हाँ, यज्ञ क्षापित कल्मषः, यह पाप नष्ट कर देता है। पाप क्या है? पाप को यहां इस रूप में मत लीजिए कि हमने कुछ किया, जो करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही, वो नष्ट नहीं होगा। पाप का अर्थ है कि अगर हम इस संसार में आए हैं और अपने आप को देह समझ के पूरा जीवन बिता दिया और इसी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे, और यह अद्भुत जन्म हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए था, इसको नहीं समझा, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो सर्वपेते यज्ञ विदो, जब यज्ञ को जान जाते हैं, यज्ञ की अनुभूति कर लेते हैं, उस तरह से कर्म करने लगते हैं, तो ये जो पाप है, हमने संसार को अपना और अपने को संसार समझा है, वो पाप नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने जीवन के सारे कर्मों को यज्ञ बना दिया है। आपने कई बार एक आलोचना सुनी होगी कि शास्त्रों में लिखा है कि दांत मांजोगे तो ऐसे करोगे, ये वाला मंत्र पढ़ोगे
शौच जाओगे तो इस दिशा में मुंह करके बैठोगे। और हम कहते हैं, सब चीजें कहते हैं, स्नान करोगे तो पहले बाएं अंग पर पानी डालोगे या दाएं पर डालोगे या पैर पर डालोगे या सिर पर डालोगे। ऐसे बहुत से नियम बने हुए हैं। ये बात सही है कि कई नियम बाद में जब हमारा धर्म और संस्कृति पतन की तरफ गई तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भी बना दिए। लेकिन जो मूल है वेदों का, उसका उद्देश्य इन सब कामों को, यहां तक कि दांत मांजने को, स्नान करने को, शौच जाने को, पति पत्नी के संबंधों को, खाना खाने को, व्यापार करने को, इन सारे कर्मों को यज्ञ में बदल दिया। और यज्ञ में तब बदलेंगे जब हम उस कर्म करते समय इस चेतना में होंगे कि ये कर्म हमारा शरीर कर रहा है और मेरी चेतना इससे अलग है। इसलिए ये इतनी प्रक्रियाएं बनाई गई कि जब आप इस कर्म को करोगे, इन प्रक्रियाओं को करोगे, तो आपको याद आ जाएगा आप इससे अलग हो। इसलिए भोजन करते समय हम मंत्र पढ़ते हैं ना, अभी निकल चुका है जो 24 में, उसमें ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो भोजन पे ध्यान नहीं जाता, ध्यान इस पे जाता है, ये जो कुछ भी है, दाल है, सब्जी है, चावल है, ये सब ब्रह्म के रूप है। और यह एक एक ट्रेनिंग है जो धीरे 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 करके ऊपर ले जाती है। 31वां, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्तयज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ से, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचे हुए अमृत को जो खाता है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, वह सनातन ब्रह्म को पहुंच जाता है। नायम लोकोस्तयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी नहीं है। कुतोन्यः पुरुषोत्तम, दूसरा लोक कैसे उसके लिए हो सकता है। तो यज्ञ शिष्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ शिष्ट क्या है? जितने हम कर्म यज्ञ के रूप में कर रहे हैं, देखिए यहां तक 12 यज्ञ पूरे हो चुके हैं जो भगवान ने बताए हैं। अब वो बता रहे हैं कि यज्ञ करने से क्या लाभ है और ना करने से क्या है। सो यज्ञ शिष्ट को जो खाता है वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यज्ञ का बचा हुआ यज्ञ शिष्ट क्या है? तो पहला, कई सारे विवेचन है। हम यज्ञ में बहुत सी चीजें अग्नि में अर्पित करते हैं, जो देव यज्ञ होते हैं, जो वैदिक यज्ञ होते हैं। जौ करते हैं, तिल करते हैं, घी करते हैं, आपने देखा है शहद भी डालते हैं, मिष्ठान भी डालते हैं, और भी बहुत सी चीजें डालते हैं। जो इससे बच जाता है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरा, वो यज्ञ शिष्ट है। दूसरा, हमने ईश्वर को प्रसाद का अर्पण किया, और प्रसाद के अर्पण के बाद जो हमने पहले उनके सामने, भगवान के सामने नैवेद्य रखा, और जब नैवेद्य को भगवान को अर्पित कर दिया तो प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण किया। यानी जो मैंने एक यज्ञ किया था भगवान के लिए, भगवान की खुशी के लिए, उसका जो बचा हुआ भाग है वो यज्ञ शिष्ट हो गया। हमने पंच यज्ञ की बात की है। पंच यज्ञ क्या होते हैं? हमें प्रातः 5 यज्ञ करना है। एक एक ग्रंथों का अध्ययन करना है ताकि वो ज्ञान हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। देव यज्ञ उसको कहते हैं, स्वाध्याय यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहते हैं उसको। एक हमको भगवान को आहुति देना है अग्नि में, उसको देव यज्ञ कहते हैं। एक हमें अपने पितरों को जल चढ़ाना है, सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो पितर के भी स्मरण करते हैं, उसको पितृ यज्ञ कहते हैं। एक कोई अतिथि आ जाए तो हमें उसको भोजन कराना है। और एक हमें अपने चारों ओर रहने वाले, चींटी है, गाय है, कुत्ते हैं, इन सबको भोजन का ग्रास देना है। इस सब के बाद जो बचता है वह हमारा यज्ञ शिष्ट है। सो अगर हमने अपने घर में खाना बनाया और भिखारी को नहीं दिया, किसी गाय को नहीं दिया, कुत्ते को नहीं दिया, तो वो हमारा खाना यज्ञ शिष्ट नहीं बन पाएगा। और यज्ञ शिष्ट नहीं बनेगा तो भगवान ने बड़ी कड़ी बात कही है आगे चल के, या शायद हो चुका है ये, ते पचंत आत्म कारणात्, जो अपने लिए केवल बनाते हैं वो पाप को खाते हैं। सो वो पाप है जब तक हम उसको यज्ञ बना के उसका यज्ञ शिष्ट ग्रहण नहीं करते। देखिए कितनी अच्छी बात है, संसार के भले के लिए, संसार को अपना मानने के लिए, और अपनी चेतना को संसार में विस्तृत करने के लिए। तो ये भी यज्ञ शिष्ट है। एक है जब हम यज्ञ करते हैं निष्काम भाव से तो हमें चित्त शुद्धि प्राप्त होती है, अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होती है, आत्म संयम प्राप्त होता है, इसका हम उपयोग करते हैं। तो ये भी यज्ञ का परिणाम है, तो ये भी यज्ञ शिष्ट है। और हम जब कर्म योग करते हैं, निस्वार्थ कर्म करते हैं,
तो अंतःकरण की समता प्राप्त होती, यानी हम सुख दुख में, अनुकूल प्रतिकूल में, सिद्धि असिद्धि में मन को विचलित नहीं होने देते। ये भी यज्ञ का शिष्ट है, यज्ञ का परिणाम है। इसको कहते हैं, ईशा उपनिषद में कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग करते हुए भोग करो। भोग करने की मनाही नहीं है, लेकिन केवल भोग ही भोग करो, ये गलत है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसी को यहाँ यज्ञ शिष्ट कहा गया है। और इसका इतना महत्व है कि महाभारत की एक नेवले की कथा आपने सुनी होगी। जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो एक नेवला आके जो यज्ञ शिष्ट पड़ा हुआ था, जो बचा हुआ यज्ञ का, जैसे हवन जमीन पे गिर जाता है, प्रसाद गिर जाता है, बहुत सी चीजें होती हैं, तो वो नेवला उसमें लौटने लगा। उस नेवले का आधा शरीर सोने का था, स्वर्णिम था, सुनहरा था, और आधा शरीर साधारण था। तो नेवला जब लौटा उसमें, और उसके बाद उसने देखा कि जैसा था वैसे ही रह गया, तो नेवला कहता है, ये तो यज्ञ हुआ ही नहीं, ये तो यज्ञ है ही नहीं। तो उससे पूछा, भाई फिर यज्ञ क्या है? बोले, देखो यज्ञ ऐसा है कि हम एक परिवार में गए थे, बहुत दरिद्र परिवार था, उसको कई दिनों से भोजन नहीं मिला था। थोड़ा सा भोजन था, पति पत्नी और बहू बेटे थे उनके। और जब वो खाने बैठे कि आज जीवन रक्षा के लिए एक एक रोटी हम खा लेंगे, उसी समय कोई भूखा अतिथि आ गया। और भूखे अतिथि को देखे पहले गृह स्वामी ने अपनी रोटी उसको दे दी। अतिथि ने कहा, अभी तो भूख नहीं मिटी, तो उसकी पत्नी ने दे दी, फिर पुत्र ने दे दी, और फिर उसकी पत्नी ने भी दे दी। अतिथि संतुष्ट होकर चला गया, इनके पास कुछ नहीं बचा। नेवला कहता है, जब मैं उस घर में गया तो जिस आटे से उन्होंने रोटी बनाई थी उसके कुछ कण जमीन पर पड़े हुए थे, मैं उसमें लौटने लगा तो मेरा इतने कम थे वो कि मेरे आधे शरीर पे ही लग पाए, और आधा शरीर मेरा स्वर्णिम हो गया। वो यज्ञ शिष्ट था। ये रूपक कहानियां हैं, इसके माध्यम से बताया गया है कि यज्ञ क्या है, यज्ञ शिष्ट क्या है, उसका क्या प्रभाव है। केवल हम अपने लिए भोग करें ये नहीं, तैन त्यक्तेन भुंजी था, यज्ञ शिष्टामृत भुजो। तो जो यज्ञ शिष्ट को खाता है, भोजन करता है, यान्ति ब्रह्म सनातनम, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब यज्ञ किया तो जो हमारी आत्मा असंग है, हमने उस स्वरूप का परिचय कर लिया, पहचान लिया कि मैं संसार नहीं हूं। और इसको पहचानना, अपनी अमरता को पहचानना ही यान्ति ब्रह्म सनातनम, उस ब्रह्म को पहचानना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानत तुम ही हुई जाई। जैसे ही हमें उसका अनुभव होता है, हम वही हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले से वही थे। बस इसमें एक चीज और, सनातनम, यान्ति ब्रह्म सनातनम। सनातनम शब्द क्यों है? ब्रह्म तो सनातन ही है। संसार में जो कुछ भी है, जितने भी लोक हैं, वो सभी ब्रह्म की ही प्रकटीकरण है। अच्छा भी बुरा भी, जिसको हम अच्छा बुरा कहते हैं, स्वर्ग भी नरक भी, ब्रह्म के रूप से परे कुछ भी नहीं है। सो ब्रह्म के दो रूप होते हैं, एक अपर रूप होता है, एक पर रूप होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम दो प्रकृति पढ़ेंगे, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। सो अपर रूप क्या होता है? जो कुछ भी प्रकटीकरण हुआ है, जो नष्ट होने वाला है, वो अपर रूप है। तो स्वर्ग जो है वो भी एक सीमित समय के लिए है, नाशवान है, तो वो ब्रह्म का अपर रूप है। तो जब हम सकाम यज्ञ करते हैं, हम सुख प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो एक निश्चित समय के लिए जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है, क्योंकि द्वंद्व चलता है, जोड़े में चलते हैं। पर जो पर रूप है ब्रह्म का, जो चिरंतन है, सनातन है, आदि है, अनादि है, सतचित आनंद स्वरूप है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जो सकाम यज्ञ ब्रह्म के अपर रूप को ले जाते हैं, स्वर्ग देते हैं, पर जो निष्काम यज्ञ होते हैं वो चिरंतन सनातन ब्रह्म को प्राप्त कराते हैं। तो यान्ति ब्रह्म सनातनम, भगवान ये कहते हैं कि ये जो निष्काम यज्ञ है, ये स्वर्ग जैसे छोटी चीज के लिए नहीं है, ये उस सनातन ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए है। नायम लोकोस्त अयज्ञस्य कुतुन्यः कुरुसत्तम। इसको बड़े साधारण शब्दों में समझें। अगर हम इस लोक में यज्ञ नहीं करते, यानी हम अपने समाज को कुछ नहीं देते, हम केवल सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, तो समाज में भी संघर्ष पैदा होगा और घर में भी खटपट बनी रहेगी। एक छोटा बच्चा टॉफी अपने बहन को नहीं देता तो बहन उससे लड़ना शुरू कर देती है। पूरा संसार ऐसे ही है। तो आप केवल तैन त्यक्तैन भुंजीता, त्याग करते हुए भोग नहीं करेंगे, तो ये संसार में ना आपको पद मिलेगा, ना प्रतिष्ठा मिलेगी, ना सम्मान मिलेगा। कभी कोई स्वार्थी व्यक्ति को सम्मान के रूप नजर से नहीं देखता, भले वो उसके धन संपत्ति के कारण उसका ऊपर से आदर करे। सम्मान उसी को मिलेगा जो दूसरों को देगा, जो यज्ञ करेगा।
सो आंतरिक आध्यात्मिक प्रगति भी है और सांसारिक भी है। नायम लोकुस्त अयज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए तो ये लोग भी नहीं है, दूसरा लोग कैसे होगा। जो यज्ञ करता है यानी वो दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य करता है। कर्तव्य हमेशा दूसरों के लिए होता है, और जब दूसरों के लिए करते हैं तो अहंकार समाप्त होता है। फल की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमने तो इसके भलाई के लिए किया, काम कर लिया, इसको फल मिलना है, इसके लिए किया हमने, सामने वाले के लिए किया। लेकिन जब हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार अपने लिए होता है, और अधिकार अहंकार पैदा करता है। तो अयज्ञस्य जो है, जो केवल अपने लिए पचाते हैं, अपने लिए खाते हैं, वो केवल अधिकार की बात करते हैं। और आज समाज की एक समस्या ये है कि अधिकार की बात तो हर कोई कर रहा है, कर्तव्य की बात कोई नहीं कर रहा है। तो यज्ञ जो है हमें उस कर्तव्य की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि त्याग के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। कर्म करना है और कर्म का त्याग भी करना है। भोजन करना है तो भोजन का त्याग भी करना है। भोग करना है तो भोग का त्याग भी करना है। और ऐसा करने से आध्यात्मिक प्रगति भी हो रही है और सांसारिक प्रगति भी हो रही है। और जो नहीं करता है, नायम लोकोस्तयज्ञस्य कुतोन्यः पुरुषोत्तम। यहां तक यज्ञ भी पूरे हुए, यज्ञ का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो भी पूरा हुआ। इसके अलावा अब भगवान फिर आगे चल के बताते हैं कि कितने तरह के जो सारे यज्ञ हैं उनका लक्ष्य एक ही है, उनकी उत्पत्ति एक ही है, और किस प्रकार से द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और कैसे हमारे सारे कर्म ज्ञान में जाकर समाप्त हो जाते हैं। ये बड़ा रहस्य लगता है कि ज्ञाने परिसमाप्ते समाप्ते सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। आगे आएगा ये श्लोक, तो इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, जो गीता का सर्वोच्च लक्ष्य है, और वहां से फिर वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो हम इसको अगले सेशन में लेंगे, अगले सत्र में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।